अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं मुस्कान परवीन एक बार फिर से आप लोगों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्यूटीफुल वाक़या पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। जिन्होंने अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ पार्ट 1 देखें ताकि आप लोगों को पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा एक लाइन मैं पीछे का बता दूँ तो पानी निकलता देख सारे मक्का वाले जमा हो गए और बहुत खुश हुए क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाग जाओ ए मक्का वालों यहाँ से। आज से इस जमजम के कुएं पर सरदारी मेरे खानदान की रहेगी, लेकिन यहाँ तुम सब इसका पानी पी सकते हो। तो जब सारे लड़के जवान हो गए तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे लड़कों को जमा करके कहा कि ऐ मेरे बच्चों, जब मैं जमजम का कुआं खोद रहा था तो मैंने अल्लाह से नज़र मानी थी कि अगर ये जमजम का कुआं मुझसे आसानी से खुद गया तो मैं अल्लाह की राह में एक लड़के को कुर्बान करूँगा। मेरे बच्चों, क्या तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? सारे लड़कों ने कहा, अब्बा जान, आप हम 15 लड़कों में से जिसका भी हाथ पकड़ लेंगे वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए मैं 15 पर्चियाँ बनाऊँगा और सब में लिखूँगा कि इस लड़के को नहीं ज़बह करना है, लेकिन एक पर्ची में लिख दूंगा कि इस लड़के को ज़बह कर देना। अब वो पर्ची जिस लड़के के हाथ में आएगी उसे अल्लाह के लिए ज़बह होना पड़ेगा। सब ने कहा, ठीक है अब्बा जान, हम तैयार हैं। पर्चियाँ बनाकर लुटाई गई। सारे लड़कों ने अपनी अपनी पर्चियाँ खोली तो सब में निकला कि इस लड़के को ज़बह नहीं करना है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बा जान हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि ज़बह वाली पर्ची हज़रत अब्दुल्ला के हाथ में देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी तरफ उठे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला लड़कों में सबसे छोटे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और मक्का वाले भी हज़रत अब्दुल्ला से उनकी शराफत की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सरदार आदमी थे, इसलिए अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। एक छुरी उठाई और अब्दुल्ला को ज़बह करने के लिए खड़े हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़बह करने जा रहे हैं तो सारे मक्का वाले जमा हो गए और अब्दुल मुत्तलिब से बहस करने लगे कि कुछ भी हो जाए हम अब्दुल्ला को ज़बह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ मक्का वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अल्लाह से नज़र मान चुका हूँ कि मैं अपने 10 लड़कों में से किसी एक को अल्लाह के लिए ज़बह करूँगा। इतनी देर में आस बिन वाइल जो मक्का के बड़े सरदारों में से थे वो सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आज चाहे तलवारें चल जाए और खून की नदियाँ बह जाए, फिर भी हम अब्दुल्ला को ज़बह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि सारे मक्का वाले एक तरफ है और मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ तो कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, एक शर्त पर मैं अब्दुल्ला को छोड़ दूँगा। वो ये है कि नजरान में जो एक जादूगर औरत है, अगर वो कह दे कि अब्दुल्ला को ना ज़बह करो तो मैं ज़बह नहीं करूँगा, वरना आज मैं अब्दुल्ला को ज़बह करके रहूँगा। मक्का वालों ने कहा, ठीक है, हम नजरान चलेंगे और उस औरत से मालूम करेंगे, वो जो कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर एक बहुत बड़ा काफिला मक्के से नजरान की तरफ रवाना हुआ। 400 किलोमीटर दूर नजरान का सफ़र करके ये तमाम लोग उस जादूगर औरत के पास पहुँचे और उसे सारी बातें सुनाई
उसके बदले में तुम क्या मुआवजा लेते हो? सबने बताया कि हम उसके बदले में 10 ऊँट मुआवजा लेते हैं। उस जादूगरनी ने कहा कि 10 ऊँट लिखो और दूसरी पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखो और पर्ची उठाओ। फिर अब्दुल मुत्तलिब उनमें से एक पर्ची को उठाएं। अगर उस पर्ची में अब्दुल्ला का नाम निकले तो दूसरी पर्ची में 10 ऊँट और बढ़ा दो और अब्दुल्ला को बचा लो। इस तरह जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊँटों का नाम निकल आए तो अब्दुल्ला को बचा लो, उतने ऊँटों को ज़बह कर दो। सारे लोगों को यह फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियाँ बनाई गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बा जान हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चियाँ बनाई गई, उड़ाई गई तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा निकला कि अब्दुल्ला को ज़बह कर दो। यह पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्ला का नाम। ये देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम निकलता जा रहा था कि उन्हें ज़बह कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए लोगों, ये आखिरी बार होगा। अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकला तो मैं अब्दुल्ला को ज़बह कर दूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।